हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे जहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कराई जा रही है। सबसे पहले हमेशा की तरह जो रीति रिवाज है, हम लोगों का रिचुअल है, यहाँ से आप कुछ नाम देख सकते हो, यानी कि कमेंट देख सकते हो जिन्होंने सही सही आंसर करा था पिछले दिन जीके के क्वेश्चन का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दें। हो सकता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने किसी दोस्तों तक जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें आप। तो चलिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक्चुअली 1 से 10 तक मैंने करा दिया था। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑन एवरी ईयर, यानी कि किस तारीख को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है FICCI को फुल फॉर्म में कैसे लिखोगे, यानी कि इसका फुल फॉर्म लिखना है कुल जमा बात। तो देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा बी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ आपको जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्लेस इज ऑल्सो नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। देखिए मैं एक बात बताऊँ, साउथ से बहुत कनेक्शन रहा है मेरा, मैं 2-3 स्टेट जा चुका हूँ एंड साउथ हर किसी को विजिट करना चाहिए। साउथ इंडिया बहुत सारे वहाँ पे पुराने पुराने मंदिर हैं और बहुत सारे बीचेस हैं, आप जा सकते हो। तो आपको बताया गया है कि साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर है उसे किसे कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर जाएगा वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। कोयम्बटूर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली दैट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रेसिडेंस इन इंडिया। देखिए टोटल जो है पूरे आबादी का इंडिया में कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो रहती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ना वो होगा 1/6। जी हाँ, टोटल पॉपुलेशन को अगर आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको इंडिया की पॉपुलेशन पता चल जाएगी, यानी आपका डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। देखिए ये आपको मिल गया साइंस का क्वेश्चन। पार्ट ए में साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, आंसर ये नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डेसिबल जो है वो किसका यूनिट है। तो देखिए ये जो यूनिट होगा ना ये होगा साउंड का, याद रखिएगा, साउंड का जो यूनिट है वो डेसिबल होगा। अब आप जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो आप बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, अब किन्हीं को कोर्स चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। देखिए अब इन्होंने कोर्स के लिए मैसेज कर दिया तो मैं यहाँ पे प्रमोशन कर लूँ पहले। देखिए जिन्हें भी आर्मी स्कूल के मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप मुझे 500 यानी कि लगभग 499 है, इस पे आप क्या कर सकते हो, ये पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ से आप पेपर के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको एक और बात बता दूँ, 100 रुपये में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर्मी स्कूल का जो क्वेश्चन बैंक होता है ना वो परचेस कर सकते हो। तो चलिए प्रमोशन की जो बातें थी वो खत्म हो चुकी है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ISO 9001 ट्रेन। देखिए ये जो मार्का है ना ये आपके एक्सलेंट क्वालिटी को दर्शाता है। हॉस्पिटल को भी ये मार्का दिया जाता है, ट्रेन को भी, या फिर किसी फूड के ऊपर भी आपको ये मार्का दिखेगा, यानी कि ये क्या है, ये क्वालिटी का इंडिकेटर है। मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि ये क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा गया है, ISO 9001 क्या है। तो देखिए इंडिया की पहली जो फर्स्ट ट्रेन है जो इसे जो है दिया गया है वो कौन सी ट्रेन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस इज द राइट आंसर, सी आपका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा चेन्नई, चेन्नई यानी बी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग बताइएगा। देखिए मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखिए 6 सिस्टर कहा जाता है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है, वो आएगा अभी। 6 सिस्टर्स कहा जाता है नॉर्थ जो ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसको। तो वो 6 जो सिस्टर हैं उन कौन कौन से स्टेट को कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और वहाँ के अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है आपको बताना है। देखिए मैंने एक दिन पिछले दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जितने स्टेट के
जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम लिख दीजिए। किसी एक ने नाम दिखा था, मैं आपको उनकी इमेज दिखा देता हूं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दूसरे का जो है आप हेल्प करते रहें, और अगर आपने हेल्प ली है तो आपको पता चल जाएगा कि कमेंट किसने किसने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, किस लिए? तो देखिए 18 दिसंबर को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वह है एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 18 है। 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए 1 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स एड्स डे। वर्ल्ड्स एड्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। और मैंने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, शायद क्वेश्चन ऑफ द डे में रहा होगा वो। ये मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हु राइट द बुक द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुंधति राय। अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग लिखी है, मेरे पास है। और मैंने एक और किताब पढ़ी है विक्रम सेठ की। विक्रम सेठ की ये भी किताब बहुत ही पॉपुलर है। कमेंट करके कोई अगर बता सके विक्रम सेठ ने कौन कौन सी किताबें लिखी है तो उनकी एक, चलिए मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो आप लोग रहने दो। अ सुटेबल बॉय, ये बहुत ही पॉपुलर बुक रही थी और बहुत इसकी जो पेजेस भी की है, इसकी जो प्राइस है ना लगभग 1000 रुपीज़ है। मैंने जब खरीदी थी 1000 रुपीज़ एक किताब की दाम लगी थी मुझे। तो विक्रम सेठ की ये जो बुक है वो बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए पढ़ते हैं द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, अरुंधति राय ने लिखा है। और अरुंधति राय ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक टास्क आप लोगों को दे दूं। सलमान रुश्दी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सलमान रुश्दी। इनके द्वारा लिखे गए किन्हीं 3 किताबों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि और लोगों का भला हो जाए। जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और उस कमेंट को लाइक जरूर कर दें। आप लोग किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर करें आप। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मानस टाइगर सेंचुरी कहाँ पे है? देखिए मानस सेंचुरी, जो टाइगर सेंचुरी है वो है आपको मिलेगा कहाँ पे? आसाम में मिलेगा। आसाम में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आसाम के बारे में कुछ कुछ पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर पढ़ सकते हैं आगे के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। देखिए पाणिनि क्या थे? पाणिनि के बारे में बताना है। तो देखिए जो पाणिनि थे ना वो उनको जो है एसोसिएट किया जाता है संस्कृत के साथ। संस्कृत के साथ इन्हें एसोसिएट किया जाता है, यानी कि ये क्या थे? संस्कृत के वैदिक टाइम के समय में ये इनका जो ग्रामर वगैरह की नॉलेज थी ये बेहतरीन नॉलेज थी, और ये जो है बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मीन कैंप, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। मीन कैंप का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरी आत्मकथा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है एडोल्फ हिटलर। सी इज द राइट आंसर। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का हिटलर भी से जर्मनी का तानाशाह, जिसने जो है बहुत लोगों को गैस चैम्बर में जो है मार दिया, झोंक दिया, सिर्फ इसलिए, सिर्फ नस्ल के लिए। तो ऐसे घटिया लोगों की क्या ही बात करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए ये जो करेक्ट आंसर जाएगा ना वो जाएगा पैसिफिक सागर की ओर, यानी कि पैसिफिक ओशियन, यानी सी इज द राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं आपको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है आपको बतानी है। तो देखिए इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो है 65.38। चलिए आपसे मैं अब क्वेश्चन एक और पूछ देता हूं। यहाँ पे आपको बस कमेंट करके बता देना है मेल का क्या है लिटरेसी रेट और फीमेल का क्या है। नहीं पता है तो जो कमेंट करते हैं ना उनके कमेंट को लाइक आप कर दिया करें। बढ़ेंगे आगे 25 की ओर। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट? अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन पूछते हो तुरंत आगे बढ़ जाते हो, आंसर कैसे लिखेंगे? वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर दे लीजिए, तब आप आगे वीडियो को देखिए। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट? तो देखिए सबसे खराब जो लिटरेसी रेट का परफॉर्मेंस है वो किस स्टेट का है? तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी स्टेट, माय नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग स्टेट इज़ बिहार। बिहार की परफॉर्मेंस सबसे खराब है और सबसे अच्छा जो है त्रिपुरा और केरला का रहा है। तो यहाँ फिलहाल ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सार्क जो है फॉर्म हुआ था कब? देखिए अब
देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन को आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको क्लासेस से फ़ायदा होगा। अब आप गूगल में सर्च कर लेना SAARS और यहाँ पे सर्च कर लेना कौन कौन सी कंट्री इसका पार्ट है। इंडिया इसका डेफिनेटली पार्ट है, तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाओगे, ज़्यादा जान पाओगे। याद रखिएगा, इस तरह से पढ़ाई होती है। तो सार्क का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में। 1985 इज द राइट आंसर। हम लोग सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का कौन पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है? तो नॉर्वे इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और एक और बात मैं बताऊं, ये एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम इज नॉट आल्सो पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। रेफरेंडम हुआ था और रेफरेंडम के कारण सारे लोगों ने कहा कि नहीं, यूनाइटेड किंगडम को भी पुल आउट कर लेना चाहिए, यूके को भी आउट हो जाना चाहिए। किससे? यूरोपियन यूनियन से। तो दोनों आंसर सही हैं, सी और डी दोनों करेक्ट हैं। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ये पुराना क्वेश्चन था, मैंने आपको अपडेट करके इन्फॉर्मेशन दी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फिर से एक और बात, देखिए ऐसे चीज़ों को ना एकदम सीरियसली लीजिए आप। फिर से गूगल पे जाकर इसे सर्च कर लेना आप, और अगर कोई कमेंट करके बता सके सार्क के बारे में भी और इसके बारे में भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कौन कौन से इसमें कंट्री जो है इन्वॉल्व है, तो बता दीजिए आप लोग। और कब फॉर्म हुआ था ये भी बता देना, ताकि और लोग जो है बेनिफिट कर पाएँ। अब मैं एक एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए आसियान का जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा कहाँ पे? हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता में, यानी जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दिस रिवर वाज आल्सो कॉल्ड एज द गंगाज ऑफ साउथ, नेम द रिवर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए साउथ का गंगा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कावेरी इज द राइट आंसर, कावेरी को गंगा कहा जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो मैंने आज जो है फाइनली क्वेश्चन जो है बढ़ा दिया है। तो देखिए जैंतिया ट्राइब्स आपको किस स्टेट में मिलेगी? तो देखिए ये आपको मेघालय में मिलेगी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे के पूछने की बारी आ चुकी है। अब आपको सामने जो है जो मैं क्वेश्चन रखने वाला हूं वो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इंडिया में अभी देखिए कोविड से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कोविड-19 पे एक क्वेश्चन पूछा जाए। इंडिया में जो भी वैक्सीनेशन के लिए जितने भी टीकों यानी कि वैक्सीन को जो है मंजूरी दी गई है उसका नाम आपको लिखना है। सारे जो वैक्सीन है, जैसे कि मैंने कोवैक्सीन लगाया था, आप लोगों ने कोविशील्ड लगाया होगा। इसके अलावा भी इंडिया में वैक्सीन जो है पड़ रही है, और हाल में ही अभी तो ये करंट अफेयर्स न्यू हो गया, 15 साल के बच्चे के प्लस वाले से 15 से 18 वाले को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है। सिर्फ वो किस ग्रुप को जो है दी जा रही है ये तो मैंने बता दिया, 15 से 18। अब ये वैक्सीन जो है ना, कौन सी वैक्सीन दी जा रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये आपका रहा, आपका टास्क रहा। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं अगले क्लास में आपको जो है क्लास नंबर 3 में जीके के क्लास में आपको ये सब सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो फिलहाल आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।